Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 14 water, and in this topic we will discuss how are clouds formed कि जो बादल है वो कैसे बनते हैं, ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे with the help of activity 3. टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर. आप क्या ले लीजिए, एक ग्लास ले लीजिए जो कि आधा पानी से भरा हुआ है. वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ. अब क्या कीजिए, ग्लास को पोंछ दीजिए फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ, एक साफ कपड़े का टुकड़ा ले लीजिए. उससे क्या करिए, जो ग्लास की जो बाहरी सतह है उसको पोंछ दीजिए. ऐड सम आइस इनटू द वाटर. कुछ बर्फ़ पानी के अंदर डाल दीजिए. वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स. अब 1 से 2 मिनट का क्या करिए, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए. ऑब्ज़र्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. अब क्या कीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए कि जो आउटर सरफेस है, जो बाहरी सतह है ग्लास की, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व कीजिए. फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास. कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं, जो पानी की बूंदें हैं, वो आपको ग्लास का जो आउटर साइड है, ग्लास की जो बाहरी सतह है, वहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप्स दिखाई दे रही हैं. तो वो कहाँ से आ रही हैं? तो इसका सिंपल आंसर है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. कि कंडेंसेशन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो आपको ग्लास का जो आउटर साइड है वहाँ पर नज़र आ रही हैं. द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइज्ड वाटर. जो ठंडी सतह है ग्लास की, उसके अंदर क्या होता है, आइस्ड वाटर रखा हुआ है, यानी कि बर्फ़ का पानी उस ग्लास के अंदर है. कूल्स द एयर अराउंड इट. वो क्या करता है कि जो हवा है जो कि चारों तरफ फैली हुई है उसको ठंडा करने का काम करता है. एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास. और जो वाटर वेपर है वो जो कि हवा के अंदर है, वो क्या करती है, संघनित करती है, कंडेंस करती है सरफेस ऑफ द ग्लास, ग्लास की सतह को. वी नोटिस्ड दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर नंबर 5. हमने क्या देखा, जो कंडेंसेशन है उसकी प्रक्रिया को देखा इन एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 7 में, इन चैप्टर नंबर 5 के अंदर. तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एक ग्लास आपको दिया गया है, उसके अंदर क्या है, कुछ वाटर है और उसमें क्या है, कुछ आइस क्यूब्स हैं. तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, उस ग्लास के जो आउटर सरफेस है उस पे क्या आ जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें आ जाएंगी. तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग वाटर विद आइस. जो पानी की बूंदें हैं ये आपको आउटर सरफेस, जो बाहरी सतह है ग्लास की, उसके ऊपर दिखाई देंगी. तो उस ग्लास के अंदर क्या है, पानी है, और पानी के साथ में क्या डली हुई है, बर्फ़ डली हुई है. एंड दिस इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. The process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of earth. अब जो कंडेंसेशन है ये क्या है, थर्ड प्रोसेस है वाटर साइकिल का. तो इसके अंदर क्या होता है
कि जो कंडेंसेशन है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर, पानी को लेकर के आने में बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी की सतह है उस तक पानी को दोबारा से लेकर के आने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो प्रोसेस है किसका, कंडेंसेशन का। हाउ डज इट हैपन, ये होता कैसे है, लेट्स डिस्कस। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर चले जाते हैं, इट गेट्स कूलर, तो वहाँ पर ठंडा ठंडा होने लगता है। व्हेन द एयर मूव्स अप, जब हवा ऊपर की तरफ चलती है, इट गेट्स कूलर, तो वो ठंडी हो जाती है। कूलर एंड कूलर मतलब ठंडी ठंडी हो जाती है। एट सफिशिएंट हाइट्स, जब आप एक सफिशिएंट हाइट पे पहुंच जाते हैं या आप किसी पर्याप्त ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, द एयर बिकम्स सो कूल, तो जो हवा है वो ठंडी हो जाती है। देन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हवा है वो तो ठंडी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स। और क्या बना लेती है, बहुत छोटी छोटी बूंदें बना लेती है पानी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। इट इज़ दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर, और ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये हवा के अंदर तैरती हुई आपको नज़र आती हैं। एंड appear टू एज क्लाउड्स, और ये आपको बादलों की तरह दिखाई पड़ती हैं। इट सो हैपन्स दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर साइज्ड ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हैं, जो बहुत सारी बूंदें हैं पानी की, वो एक साथ आ जाती हैं और एक बड़े आकार की जो बूंद है पानी की वो बना लेती हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स फिगर 14.7 में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। एंड जो क्लाउड्स हैं उनसे क्या फॉल हो रहा है, ये हैवी ड्रॉपलेट्स, जो पानी की जो हैवी ड्रॉपलेट्स हैं ये आपको गिरती हुई नज़र आ रही हैं इस फिगर में। Some drops of water become so heavy that they begin to fall. कुछ पानी की बूंदें इतनी ज़्यादा भारी होती हैं कि वो आपको गिरती हुई नज़र आती हैं। These falling water drops are what we call rain. और ये जो गिरती हुई पानी की बूंदें हैं इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, बारिश बोल देते हैं। इन स्पेशल कंडीशंस, और बहुत विशिष्ट परिस्थितियों में, इट में ऑल्सो फैल एज हेल और स्नो, ये ओलों की तरह भी गिरती है और बर्फ़ की तरह भी गिरती हैं। तो यहाँ पे बात चल रही है ड्रॉप्स ऑफ वाटर की, जो कैसी ड्रॉप हो गई हैं, हैवी ड्रॉप्स हो गई हैं। तो बहुत स्पेशल कंडीशंस ऐसी आती हैं जब ये ओलों की तरह और बर्फ़ की तरह गिरती हैं। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज़ इनटू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। तो जो पानी है वो भाप बनकर हवा में जाता है। एक तो प्रोसेस कौन सा है, इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन क्या है, अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ वेपर। दूसरा है ट्रांसपायरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वेद बोलते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो पानी को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ
वाटर वेपर, और ये कहाँ पे चली जाती हैं, एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और क्या बना लेती हैं, क्लाउड्स बना लेती हैं, एंड देन कम्स बैक टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो, और फिर ये दोबारा से मैदान पर वापस आ जाती हैं एज रेन, बारिश के रूप में, हेल, ओलों के रूप में, और स्नो, बर्फ़ के रूप में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं बैक टू द ओशियंस में। व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ, कि उस पानी का क्या होता है, दैट रेन एंड स्नो, जो बारिश है और जो स्नो है यानी कि जो बर्फ़ है, वो अपने साथ में लेकर के आती है टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। जो हमारे पृथ्वी है उसके बहुत अलग अलग क्या होते हैं, रीजन्स हैं, जगहें हैं, वहाँ से पानी को रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में लेकर के आती है। तो इस पानी का क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस, ज़्यादातर जितनी भी ज़मीन की सतह हैं वो सभी पानी का जो स्तर है उसके ऊपर होती है। और वो पानी कहाँ पर होता है, समुद्र में होता है। तो जितने भी लैंड सरफेसेस हैं दे आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस। मोस्ट ऑफ द वाटर that falls on the land as rain or snow sooner or later goes back to the oceans. This happens in many ways. ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है जो कि ज़मीन पर गिरता है एज रेन, बारिश की फॉर्म में, एंड स्नो, बर्फ़ की फॉर्म में, सूनर और लेटर, मतलब जल्दी जल्दी और बाद में, ये कहाँ चला जाता है, बैक टू द ओशियंस, यानी कि समुद्र में वापस चला जाता है। दिस हैपन्स इन मैनी वेज, तो समुद्र में जाने के लिए ये बहुत सारे तरीके लेता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर। जो बर्फ़ है जो कि कहाँ पर होती है, पर्वतों पर होती है, वो वाटर यानी कि पानी में पिघल जाती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, और ये जो पानी है ये बहते हुए, जो पर्वत हैं, पर्वतों से बहता हुआ, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स यानी कि धाराओं की अवस्था में और नदियों की अवस्था में बहता है। Some of the water that falls on land as rain also flows in the form of rivers and streams. कुछ पानी जो ज़मीन पर गिरता है as rain, बारिश के फॉर्म में, also flows in the form of rivers and streams. वो नदियों में और धाराओं में क्या करता है, बहता है, नदियों और धाराओं की अवस्था में होते हुए बहता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कुछ जो नदियां हैं वो बहुत बड़ा रास्ता तय करती हैं ज़मीन पर, एंड अल्टीमेटली, और अंत में कहाँ पर जाकर गिर जाती हैं, समुद्र में या फिर ओशियन में जाकर के गिर जाती हैं। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोज इनटू लेक्स, हालांकि जो कुछ पानी है कहाँ का, नदियों का, वो झील में भी बहता है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर में रेन वाटर फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो बारिश का पानी है वो
स्ट्रीम्स यानी कि धाराओं में और रिवर्स नदियों की अवस्था में बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से ये जो माउंटेन्स हैं इससे ये धाराओं की फॉर्म में बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है। एंड देन यही वाटर आपका कहाँ चला जाता है? बैक टू द ओशियंस, ओशियंस में चला जाता है आपकी। फिर ओशियंस से ये लेक्स में और पॉन्ड्स में चला जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, जो बारिश का पानी है वो लेक्स यानी कि झीलों को एंड पॉन्ड्स यानी कि तालाबों को भी भर देता है। A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil। जो इससे अलग जितना भी रेन वाटर है वो ग्राउंड क्या करता है, जो मैदान है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल, और ये आपको सॉइल यानी कि मिट्टी में गायब होता हुआ नज़र आता है। Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration। और जो कुछ पानी है वो दोबारा से हवा में चला जाता है by the process of evaporation। evaporation क्या है? The process of becoming a vapor। and transpiration, transpiration is the release of water through the leaves of the plant। that process is called transpiration। तो जो कुछ पानी है जो दोबारा से हवा में चला जाता है by the process of evaporation and transpiration, and the rest seeps into the ground। और जो कुछ पानी है वो दोबारा से ज़मीन के अंदर रिसता है। सीप्स को हम बोलते हैं रिसाव। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। और बहुत सारा पानी हमें अभी भी मिलने लगता है। वो किस फॉर्म में मिलता है? ग्राउंड वाटर की फॉर्म में मिलता है। ओपन वेल्स आर फीड बाई ग्राउंड वाटर। जो ओपन वेल्स हैं यानी कि जो खुले हुए कुएं हैं वो अभी भी ग्राउंड वाटर यानी कि ऐसा पानी जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ग्राउंड में प्रेजेंट होता है। वो जो ओपन वॉल्स हैं वो ग्राउंड वाटर से क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। जो ग्राउंड वाटर है यानी कि जो ज़मीन के नीचे जो पानी मौजूद है वो सबसे बड़ा स्रोत है बहुत सारी झीलों के लिए। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाई अ हैंड पंप और अ ट्यूब वेल। और जो ग्राउंड वाटर है वो हैंड पंप और ट्यूब वेल दोनों से निकाला जाता है। द मोर हैंड पंप्स और ट्यूब वेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया, द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। भाई जितने ज़्यादा आप हैंड पंप लगा देंगे, ट्यूब वेल्स लगा देंगे और उनको आप अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग करेंगे या उपयोग में लेंगे, द डीपर उतना ही आपको गहराई में जाना पड़ेगा और आपको उतना ही उन हैंड पंप्स को, ट्यूब वेल्स को खोदना पड़ेगा ताकि आपको ये जो ग्राउंड वाटर है ये मिल सके। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज़ इज़ वरीसम। अब जो ग्राउंड वाटर है जब आप इसका क्या करते हैं? ओवर यूज़ करते हैं, ज़्यादा मात्रा में आप इसको उपयोग में लेते हैं, तो ये क्या है? एक
चिंताजनक बात है। पहेली वॉन्ट्स टू शेयर अ कंसर्न विद यू। जो पहेली है वो आपसे एक चिंता शेयर करना चाहती है, बांटना चाहती है। इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज़ लिटिल और नो वेजिटेशन द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो बहुत कम है और वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है। वेजिटेशन को हम बोलते हैं वनस्पति नहीं है, मतलब प्लांट्स नहीं है। द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली। वहाँ पर ये जो बारिश का पानी है वो बहुत तेज़ी से बहता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विद इट। अब जो बहता हुआ बारिश का पानी है वो क्या करता है कि जो मिट्टी है उसकी जो ऊपरी सतह है उसको अपने साथ ले जाता है, और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं, यानी कि भूमि कटाव। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कंक्रीट। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं स्टूडेंट्स जो कि ज़मीन के, जो कि किससे ढके हुए होते हैं? कंक्रीट से ढके हुए होते हैं, यानी कि चूना पत्थर से ढके हुए होते हैं। दिस रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। और ये क्या करता है? सीपेज यानी कि जो रेन वाटर है वो कंक्रीट की जितनी भी रोड्स हैं, कंक्रीट की जितनी भी लैंड है, उसमें जो सीपेज है वो कम हो जाता है। सीपेज का मतलब है टपकना, कि जो रेन वाटर है वो बहुत कम टपकता है और वो ग्राउंड में कम से कम जा पाता है, विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। और इसी वजह से अंत में क्या होता है कि ये ग्राउंड वाटर की उपलब्धता पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। We now know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail और snow goes back to oceans। हम ये अच्छे से जानते हैं कि जितना भी पानी जो हमारी पृथ्वी है उसकी सतह पर लेकर के आया जाता है, बाई रेन बारिश के द्वारा, हेल ओलों के द्वारा और स्नो बर्फ़ के द्वारा, वो कहाँ चला जाता है? ओशियंस में चला जाता है। दस वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज़ इनटू एयर। तो जो पानी आपका ओशियंस में है, समुद्र में है, और जो पानी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ है, मतलब पृथ्वी की सतह पर है, वो दोबारा से कहाँ चला जाता है? हवा में चला जाता है एज वेपर, यानी कि भाप बनकर वो हवा में चला जाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन। रिटर्न्स एज हेल, रेन और स्नो। और यही जो वाटर है ये हमें दोबारा से मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के फॉर्म में, हेल ओलों के फॉर्म में, और स्नो बर्फ़ के फॉर्म में, एंड फाइनली गोज़ बैक टू द ओशियन। और दोबारा से ये ओशियंस में चला जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। और ये जो घुमाव है, पानी का जो घुमाव है, इस तरीके से जो पानी के अंदर घुमाव आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल, यानी कि जल चक्र। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये जो घुमाव है, पानी का जो घुमाव है बिटवीन ओशियन एंड लैंड, समुद्र में और ज़मीन के बीच में, इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये बहुत लगातार होने वाली प्रक्रिया है। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। और यही चीज़ जो पानी की आपूर्ति है उसको बनाए रखने में काम करती है ऑन लैंड, ज़मीन पर। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो वीडियो है समझ में यहाँ तक आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट
इफ़ इट रेन्स हैविली, क्या होगा जब बहुत भारी बारिश होगी, तो उसके बाद क्या सिचुएशंस आएंगी। सो ये जो सिचुएशंस हैं ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।